गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम लोग आज का वचन पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 4 अध्याय और 18 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार हो कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वचन 19, और वो जो 1 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने की सामर्थ है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये वचन अब्राहम के विषय में लिखा गया है कि उसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की और अब्राहम ने परमेश्वर की हुई प्रतिज्ञा पर भरोसा रखा और पूरी तरीके से भरोसा रखा। हालांकि समय बढ़ रहा था, समय ज़्यादा हो रहा था और उस समय के बढ़ते हुए समय और माहौल के अनुसार भी उसने संदेह नहीं किया। हम और आप जानते हैं कि अब्राहम की उम्र बढ़ गई थी और सारा के गर्भ की जो वचन कहता है कि दशा जो थी वो भी मरी हुई थी। मतलब यह है कि कहीं से भी कोई ऐसा लक्षण नहीं दिख रहा था जिसमें से कि वो मतलब संतान पैदा कर सके। पर फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखा और उसने उम्मीद रखा और उसने विश्वास रखा और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर जो उस परमेश्वर ने उससे की थी दृढ़ रहा और उसने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया और उसकी आशा कभी निराशा में नहीं बदली। होता क्या है कि जब कई बार परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जैसे अब्राहम के सब जीवन में ना, कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, परंतु हो क्या रहा है यहाँ पर कि उसका शरीर जो है, जो कि दिख रहा है, जो 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 कि आंखों से दिखाई दे रहा है कि वो इस योग्य नहीं है, उसका शरीर इस योग्य नहीं है कि वो संतान उत्पन्न कर सके। तो ऐसे में शैतान निराशा लेके आता है और परमेश्वर के वादे पर, प्रतिज्ञा पर शक उत्पन्न करता है और वो ये चाहता है कि जिससे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो उस प्रतिज्ञा पर जो है वो शक जाहिर करे और डाउट करे, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर अगर हमने डाउट किया, शक किया, तो फिर याकूब लिखता है कि जो शक करता है, जो संदेह करता है, तो संदेह करने वाला ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ प्राप्त होगा। हम यहाँ देखते हैं अब्राहम के जीवन में उसने संदेह नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा सारा के द्वारा लिखा है कि उसने अब्राहम को कहा और हाजिरा को लेके आया, वो हाजिरा को लेके आया, पर उससे क्या हुआ, परिणाम अच्छे नहीं हुए क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार कार्य नहीं हुआ। विश्वासियों के जीवन में शैतान हमेशा निराशा लेके आता है। शैतान हमें निराशा लेके आता, हमेशा निराशा लेके आता है। वो जब भी आएगा नकारात्मक विचार के द्वारा निराशा लेके आएगा कि हम परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना छोड़ दें। परंतु परमेश्वर हमें हमेशा आशा में रहने की बात करता है, विश्वास में बने रहने की बात करता है। शैतान बोल सकता, अब्राहम देखो तुम इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, अपने शरीर की हालत देखो, अपनी पत्नी को देखो, हाँ ऐसे कैसे संभव है, कैसे हो सकता है सब, क्या कभी ऐसा हुआ है, तुमने कभी ऐसा देखा है? आज ऐसी सारी बातें शैतान कई बार हमसे और आपसे कर सकता है। वो कर सकता है ताकि हम आशा छोड़ दें, ताकि हम भरोसा छोड़ दें और वचन के विरुद्ध या अलग जा कर के कुछ हम ऐसा सोचें जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर है, और शैतान यही चाहता है। और थोड़ी गड़बड़ हुई अब्राहम के जीवन में और इसी नकारात्मक विचार और निराशा के चलते ही इस्माइल दुनिया में आया, राइट, हम सब जानते हैं। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास में बने रहें, हम आस्था में बने रहें।
निराशा हमेशा शैतान की ओर से आती है। वो हमें निराश करती है, हतोत्साहित करती है, ताकि हम आशा छोड़ दें और परमेश्वर के वचन से विरुद्ध जाएं। शैतान हर कमज़ोर व्यक्ति को, यानी हर वो कमज़ोर व्यक्ति या हर वो कमज़ोर पहलू जो हमारे अंदर है, उसका इस्तेमाल करेगा ताकि हम निराश हो जाए। आपके अंदर भी जो कोई कमियां हैं, जो कुछ कमियां हैं, उन कमियों का इस्तेमाल करेगा ताकि हम निराश हो जाए। हर उस व्यक्ति को जो कमज़ोर है वचन में आपके पास लेके आएगा और उससे नकारात्मक बातें करवाएगा, निराशा लेके आएगा, ताकि आपका विश्वास कमज़ोर हो और आप प्रभु के वचनों पर विश्वास ना कर सको। एक चीज़ हम देखते हैं, अगर दाऊद के जीवन के विषय में भी देखें ना, तो दाऊद का जीवन अगर वो नकारात्मक विचार रखता या उसके पास आशा छोड़ने के बहुत से कारण थे। हम और आप जानते हैं कि कई बार उसके अपनों ने ही उसके ऊपर उंगलियां उठाई, राइट, उंगलियां उठाई कई बार, मगर परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा और उसके वादे पर भरोसा रखा और आशा में बना रहा। उसने निराशा के लिए जगह नहीं दी। हाँ, परिस्थितियाँ निराशाजनक थी, परंतु उसने आशा, होप छोड़ा नहीं उसने और विश्वास में बना रहा और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने कार्य किया। सीबा जब उसे गाली दे रहा था, राइट, उसने विश्वास रखा। जब उसके लोग उसके ऊपर पत्थर उठा रहे थे, थोड़ा सा आया उसके जीवन में, क्योंकि मनुष्य था, पर फिर भी वचन कहता है उसने अपने आप को उत्साहित किया और परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर सदा उसके साथ था। तो हम और आप यदि अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं और विश्वास में बने रहते हैं और हमेशा अपनी आशा को बना के रखते हैं कि परमेश्वर ने जो वादे किए हैं वो सच्चे और खरे हैं और परमेश्वर अपने वादों को अवश्य पूरा करेगा। शैतान हमेशा डाउट लेके आएगा, भूल जाओ, इतना समय हो गया, परमेश्वर पूरा नहीं करेगा, और जाने क्या क्या बातें। पर ध्यान रखना, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, मैं यहोवा कभी बदलता नहीं, राइट, मलाकी में उसने बोला, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। समल में उसने कहा क्या कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। वो परमेश्वर है, अपने वादों का पक्का है, खरा है। जो प्रॉमिस उसने की हमसे और आपसे, वो सारी प्रॉमिसेस वो पूरा करेगा। इसलिए अपने विश्वास को बना के रखिए, अपने परमेश्वर पर आशा रखिए, उसके वचन पर आशा रखिए और शैतान के झूठ पर विश्वास मत करिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, शैतान के झूठ पर भरोसा ना करें। परिस्थितियों को दिखाकर, कई बार कमज़ोर लोगों को हमारे पास लाकर वो हमें परमेश्वर के प्रति संदेह उत्पन्न करने की कोशिश करता है। पर पिता धन्यवाद कि आप अपने वादों के सच्चे हो और खरे हो, और प्रभु आप हमेशा अपने बच्चों पर अपना अनुग्रह करते हो। पिता धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम हमेशा आशा में बने रहें, क्योंकि नकारात्मकता या नकारात्मक विचार हमें कुछ नहीं देते। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो। थैंक यू, धन्यवाद देते। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमीन।